हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज अपन निफ्टी बैंक के लेवल्स देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा पूरा इस वीडियो में अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा मैं लेवल्स ड्रॉ करना आप लोगों को बताऊंगा। ये ऑल द फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें अपन बेसिक्स से सीखेंगे कि कैसे किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स में आप लेवल्स को ड्रॉ करते हो, राइट। एंड आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आने वाले डेज़ में और भी अच्छे इंपॉर्टेंट लर्निंग कॉन्सेप्ट अपने यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना। जब भी स्टार्ट करो कहीं पे भी हो, आराम से देखो बैठ के, बढ़िया बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और धीरे धीरे आप बस मार्केट एनालिसिस भी फॉलो करोगे ना तो अच्छे लेवल पे अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे प्राइस एक्शन सीखने के बाद। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखो, दिस इज़ वन डे टाइम फ्रेम। आपको सबसे पहले टॉप डाउन एनालिसिस करना है हर स्टॉक्स या इंडेक्स में। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, फिर निफ्टी बताऊंगा। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाना है एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेने हैं, राइट, निफ्टी एंड निफ्टी बैंक्स दोनों के लिए। ओके, देखो ये जो स्विंग्स है, ये प्रीवियस स्विंग्स वीकली टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करोगे तो ये एक प्रीवियसली रेसिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ये स्विंग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये जोन निफ्टी बैंक के लिए, राइट। अब देखो डबल टॉप, फिर से फॉल। अब वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं दिख रहा है तो आप वन डे टाइम फ्रेम पे चलो, राइट। ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था मार्केट में, अब ये फिर से इसके पास जाएगा निफ्टी बैंक तो हर्डल मिलेगा इसको, राइट। इंपॉर्टेंट हर्डल्स मार्क कर लिए, मंडे को कैसे रिएक्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ये फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नहीं बताऊंगा, लेवल्स कैसे ड्रॉ करना है इसमें सीख लो आप। ओके, अब देखो कि कोई इंपॉर्टेंस लेवल्स दिख रहा है क्या, कहीं से ट्रेंड लाइन बन रहा है वो ड्रॉ कर लो। तो एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था मुझे, ये लो, सेकेंड लो एंड थर्ड लो टच होके एक ट्रेंड लाइन बन रहा है बैंक निफ्टी में, बढ़िया। इस अप ट्रेंड में था, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ, रीटेस्ट एंड फेल डाउन। ओके, अब वन टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाओ। ठीक है, एंड अगर आप लो टू टॉप, अगर ये जो है ना टॉप लो, ये जो लास्ट लो स्विंग बनाया हुआ है अभी रिसेंटली देखोगे, वहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे ये लो से टॉप, तो 50 and 38% का 60 and 50% के जोन पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर लो आप। ये जो जोन है ना निफ्टी बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। एंड 50% का लेवल को भी एक बार मार्क कर लो आप, राइट। ये 50% का लेवल है विच इज़ दिस गैप। ओके, ये इसको रेड मार्क कर लो, ऊपर है तो इसको हर्डल मिलेगा। अब ये फिब लेवल को ड्रॉ रिमूव कर दो। ओके, रिमूव दिस फिब लेवल। तो वन टाइम फ्रेम पे निफ्टी को यहाँ हर्डल मिल सकता है विच इज़ 45,408 के करीब। ठीक है, एंड अब देखो टॉप टू बॉटम फिब लेवल ड्रॉ करो। रिसेंट जो प्रीवियसली टॉप्स था ना, रिसेंट जहाँ से बार बार मार्केट मैक्सिमम हाईज लगाया, हाई से अब लो मार्क करो। जो नया लो है ये हाई था, इससे मार्क करोगे लो। तो अब देखो इंपॉर्टेंट ऊपर का हर्डल्स कहाँ है, सेम एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे आपको दिखेगा 0.50 जो मैंने ये मार्क किए हैं, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल्स है निफ्टी बैंक के लिए ऊपर की तरफ। तो अब 15 मिनट में शिफ्ट करना है, वन टाइम फ्रेम पे अपन इंपॉर्टेंट हर्डल्स मार्क कर लिए, सबको एक बार अपन कंफर्म भी कर लिए, फिर लेवल ड्रॉ भी कर लिए, और देख लिए निफ्टी बैंक एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे है विच इज़ 44,400 का सपोर्ट निफ्टी बैंक में। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, एंट्री एग्जिट का प्लान बनाएंगे मंडे के लिए। ठीक है भाई, देखो इतना अच्छे तरीके से ना कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे मार्केट एनालिसिस वीडियो। ठीक है, अब देखो छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में एंट्री एग्जिट कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो ये जो हर्डल्स मैंने बनाए हैं निफ्टी बैंक में, ये हर्डल्स कल को यहाँ पे निफ्टी बैंक एक रिजेक्शन फेस कर सकता है, याद रखना इस चीज़ को। लेट्स से मार्केट आप कैसे ट्रेड करना है वो बता रहा हूँ। जो नया स्विंग्स है ना, जो स्विंग्स है यहाँ से आपको दिख रहा है रिजेक्शन वाला स्विंग से आप टॉप टू बॉटम फेवरेबल ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे दिखेगा आपको छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट के लिए कि ये जो 50% का जोन है ना, वहाँ से सेम रिजेक्शन मिला है। तो तीन कॉन्सेप्ट होगा कि गैप अप, फ्लैट एंड गैप डाउन में कैसे आपको रिएक्ट करना है। लेट से निफ्टी बैंक फ्लैट खुलता है, ठीक है, इस एरिया में खुलता है, इस 50% के एरिया में खुलता है, तो ऊपर का आपका रिजेक्शन फिर से फेस कर सकता है। लेट से यहाँ से फिर से ये टूट गया लो, प्रीवियस जो लास्ट डे का लो था, तो अपन स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख के नीचे का ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये जो जोन है ना, ये टारगेट आप नीचे का अचीव कर सकते हो निफ्टी बैंक में। फिर से यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई बुलिशनेस से स्पॉट आउट होता है, फिर से ये स्विंग नहीं बना के स्विंग को डिफेंड करना स्टार्ट करता है, तो ये क्रॉस पे अपन ये शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 44,400 का लेवल निफ्टी बैंक में। ठीक है, फ्लैट खुल के जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अगर नीचे आता है तो यहाँ पे भी देखना बुलिशनेस से स्पॉट आउट होता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे,
इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, ठीक है। मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है सिनेरियोज। लेट्स से मार्केट यहाँ पे आया, इसको तोड़ के रीटेस्ट कर लिया यहाँ पे टाइम स्पेंड करके, तो फर्दर नीचे भी फॉल कर सकता है निफ्टी बैंक, ये भी ध्यान रखना। और बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा ये पूरे वीक, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान है क्योंकि बजट वीक आने वाला है। अब देखो कि गैप अप खुल जाए तो यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस कर सकता है निफ्टी बैंक, विच इज़ अराउंड 45,400 और 500 के करीब रिजेक्शन फेस कर सकता है निफ्टी बैंक, गैप अप खुले। यहाँ से भी कोई अगर आपको बियरिस कैंडल दिखे, अच्छा सा हेड एंड शोल्डर बियरिस पैटर्न, या फिर पिन बार ऊपर की तरफ हो, नीचे बहुत ही बड़ा कैंडल हो, तो शॉर्ट कर सकते हो नीचे का। फिर से ये टारगेट के लिए, गैप अप के लिए भी बता दिया। अब गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए तो यहाँ से फिर से देख लेना सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि गैप डाउन खुल के टाइम स्पेंड कर ले, कंसोलिडेट हो जाए तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, गैप डाउन खुल के रिटेस्ट हो जाए तो अपन लोड लॉस फॉर्मेशन में नीचे का ट्रेड लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया हूँ। बताना कैसा लगा कॉन्सेप्ट निफ्टी बैंक के लिए, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना, मैं हर वीडियो पे हर रिप्लाई करूँगा कमेंट्स का, ओके। अब देखते हैं निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। ये तो बैंक निफ्टी का सारा सिनेरियो तो बता दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे हडल मिलेगा, लेट्स से निफ्टी बैंक इस जोन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे आने वाले डेज में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट रहेगा गैप अप गैप डाउन। तो इस जोन के ऊपर फिर से यहाँ हडल मिल सकता है, याद रखना, विच इज़ 46,200 के करीब निफ्टी बैंक को, फिर 46,400 पे हडल मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन का हडल है। बेसिकली देखोगे तो फ्रेश बाइंग ना इसके ऊपर ही होगा, बढ़िया फ्रेश बाइंग सस्टेन कर जाए तो ऊपर का टारगेट भी अपन अचीव करेंगे। तो ये लेवल फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। बजट में अगर अच्छा आया तो भागना स्टार्ट करेगा तो ये सब लेवल आपको दिखेगा ही, तो अपन बाई साइड प्लान करेंगे। तो मंडे का क्लियर हो गया निफ्टी बैंक में। अब निफ्टी देखते हैं कि कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को। देखो भाई, निफ्टी का ऑलरेडी मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ये 1 टाइम फ्रेम पे निफ्टी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। ये नीचे का सपोर्ट विच इज़ अराउंड 21,000 का जो लेवल है, जो जोन है, ये जोन मार्क कर लेना आपने, जोन जैसे मैंने जोन मार्क किए हुए हैं। फिर से दूसरा सपोर्ट यहाँ पे, ये याद रखना। अब इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट फर्दर फॉल कर गया, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर दिया, 21,157 160 का लेवल। अब इमीडिएटली 15 मिनट पे शिफ्ट करेंगे कि मंडे को क्या प्लान है निफ्टी के लिए, ओके भाई। ये ट्रेंड लाइन याद रखना, निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है ना, रिजेक्शन एंड यहाँ से भी एक रिजेक्शन मिल सकता है। याद रखना निफ्टी इस जगह से अगर दूसरा ये लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर बनाने का फॉर्मेशन किया है निफ्टी ने, ये लो को अगर निफ्टी तोड़ दिया, फ्लैट खुल के आया यहाँ पे, टूट गया, रिटेस्ट हो गया, तो फर्दर नीचे का भी टारगेट अपन अचीव करेंगे। ये लेवल का 21,150 प्लम्ब कर जाएगा तो लास्ट ये सपोर्ट है 21,000 का लेवल निफ्टी में, ये याद रखना। फर्दर अगर गिरेगा तो उस हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे, ये याद रखना। ये लेवल्स मार्क कर लो। अगर गैप अप खुल जाए तो ये सब लेवल पे हडल्स मिल सकता है निफ्टी को, विच इज़ अराउंड 21,500 का लेवल, 485 का लेवल। ये लेवल हडल की तरह करेगा और यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है। इन केस गैप अप खुल के ट्रेंड लाइन को तोड़ के रीटेस्ट करके सस्टेन कर ले ऊपर, तो ऊपर का भी टारगेट अपन देखेंगे आने वाले डेज में, 650 750 एंड 700 800 का लेवल। लास्ट हडल है निफ्टी में, अच्छा खासा हडल, जो कि 21,800 का लेवल है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करे निफ्टी, लेट से सस्टेन कर रहा है यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ही 21,800 अपन अचीव करेंगे। 21,800 भी तोड़ दे तो उस हिसाब से अपन फर्दर यहाँ पे ये रिजेक्शन की तरह एक्ट करेगा, ये जोन जो कि ऑल टाइम हाई के करीब है। सिंपल सा एनालिसिस निफ्टी में रखते हैं, ये टूटे तो अपन शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे हडल्स मिल सकता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर ले तो फर्दर ऊपर के लिए देखेंगे। ये सब एरिया फिर से अगर देखोगे हडल्स की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे अगर निफ्टी आ जाता है ये सब जोन पे 21,700 के करीब, तो कोई से बियरिशनेस दिखता है तो अपन शॉर्ट करेंगे, ऊपर का फिर से स्टॉप लॉस लगा के। निफ्टी में याद रखना 20 रुपया से 22 रुपया 25 इनफ स्टॉप लॉस इन अ डे, सिंगल लॉट के लिए। मैक्स लॉट अपने रिस्क एप्टाइट अपने हिसाब से रखना, ज़्यादा भी बड़ा कभी भी लॉस को ट्रेल मत करना, होप में कभी भी मत बैठना। तो ये रहा दोनों इंडेक्स का सिंपल एनालिसिस। आने वाले डेज में डायरेक्टली अपन तीनों एनालिसिस करेंगे हर दिन। तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर करना, एंड जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताना, एंड प्लीज़ सपोर्ट यार, क्योंकि ग्रो करना है अपन, साथ में ग्रो करेंगे ना। हर चीज़ प्राइस सेक्शन कौन सा बताऊंगा, खुद अकेले ग्रो नहीं करूंगा मैं, ओके। तो मेक श्योर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक जरूर करना, एक कमेंट एक लाइक जरूर करके जाना भाई। थैंक यू भाई, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट